नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में भारत सरकार की ओर से सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जा रहा है। गुरुग्राम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 27 राज्यों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। सरस आजीविका मेले में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ऐसी महिलाओं की स्टॉल लगाई गई हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से हस्तशिल्प को एक नया मुकाम दिया है। इसके अलावा इन महिलाओं की जीविका चलाने के लिए यह एक मात्र साधन है। सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया लेजर वैली पार्क में। ये मेला लगेगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि 27 राज्यों ने मेले में स्टॉल लगाई हैं और ऐसी महिलाओं की स्टॉल इसमें देखने को मिलेगी जिन्होंने अपने हस्तशिल्प का प्रयोग कर कर जो है अपनी आजीविका चला रही हैं। सरस जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का और NIRDP का बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है हमारा, जिसके तहत में हम इन ग्रामीण महिलाओं की जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं होती हैं, इनको आत्मनिर्भर करने के लिए और उनको विपणन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हम लोग कराते हैं। इसके माध्यम से ये सारी दीदियां अपना सामान उत्पाद को भी बेचती हैं। साथ साथ में हमारी वर्कशॉप की सीरीज होती है, वर्कशॉप होती है, कार्यशाला होती है। उसमें इनको पैकेजिंग कैसे सुधारें, डिजाइनिंग कैसे करें, सोशल मीडिया में अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रचार करें। आप लोग तो हर साल हर महीना बनाती है और जो स्टॉल लगती है वो चीज लेके हम लोग को यहाँ आती है। वो हाथ का काम है ना, मशीन का काम नहीं है, इसलिए ये हाथ का बना हुआ सामान लोगों को कितना पसंद आ रहा है, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, किस तरह से आपकी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, हाथ का सामान तो वो अच्छा बोल रहे हैं कि हाथ का सामान है, वो लास्टिंग भी ज्यादा दिन हो जाएगी, इसलिए वो लोग करते हैं। 27 राज्यों ने मेले में स्टॉल लगाई हैं। सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि लेजर वैली पार्क में ये मेला लगा है। गुरुग्राम में बता दें कि लेजर सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कि लेजर वैली पार्क में ये मेला लगा है, जहां पर 27 राज्यों ने मेले में स्टॉल लगाई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सरस आजीविका मेले में जो है स्टॉल लगाई गई हैं और ऐसी महिलाओं की स्टॉल इसमें देखने को मिलेंगी जो कि खुद अपने हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी जीविका चला रही हैं। तो लेजर वैली पार्क में मेला लगा है। 27 राज्यों ने मेले में स्टॉल लगाई। अगली खबर का रुख करते हैं। सोनीपत के खरखौदा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ महिला गुरुकुल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने दावा किया कि आदमपुर उपचुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नसीहत दी कि वह अपने आप को संभाल लें, यह एक अच्छा संदेश होगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विषय को लेकर कहा कि कांग्रेस इधर उधर की बयानबाजी ना करते हुए अपने आप को संभाल लें।
यही उनके लिए एक अच्छा संदेश होगा। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर भी कहा कि आदमपुर उपचुनाव में भाजपा शक्ति ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय कमलपाल जी मंदिर पधार रहे हैं, मैं भी आया हूँ और गुरुकुल पद्धति ने भारत को बहुत कुछ किया है। हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज से निकले, बहुत बड़े संस्कारों की व्यवस्था इस देश में जो खड़ी की वो गुरुकुल पद्धति ने की। मेरे जीवन में मैं कह सकता हूँ, अगर मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, अगर मद्यपान नहीं करता हूँ, तो ये संस्कार मुझे गुरुकुल ने दी। अच्छी तैयारियां हैं और पहला भी जो चुनाव था उसमें कुलदीप बिश्नोई जी वहां जीते थे और हम दूसरे नंबर पर थे। बहुत अच्छे वोट हमने पिछली बार भी वहां दिए थे। अब जीतने वाला और दूसरे नंबर पर रहने वाला दोनों इकट्ठे हैं तो स्वाभाविक है। बहादुरगढ़ के लोगों को इन दिनों अवैध कब्जे और गंदगी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल बहादुरगढ़ के सराय मोड़ पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। इतना ही नहीं, अवैध कब्जे करने वाले लोग यहां गंदगी डालते हैं, इससे दुर्गंध आती है, जिसके चलते यहां के स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को तो शिकायत की ही, साथ ही साथ सीएम विंडो पर भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं, कल इसी विषय में ही जो पत्रकारों के साथ वार्ता थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर इन सब बातों का मैं अपनी तरफ से डेडलाइन या जो भी मेरी तरफ से विचार है मैंने उन सबसे साझा किया है। जैसे ही लोगों के तरफ से कुछ बातें आएंगी तो मिलजुल के इसको सबके सहयोग से इसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। और नॉट ओनली कि ये एक चीज का, एक एरिया का, ये सभी जगह जहां पे भी जितना भी अतिक्रमण है वो सब के ऊपर काम करें। देखिए जी, देवनगर गली नंबर 5 और 4 जो जज रोड है, सेक्टर 2 का टी पॉइंट है, पोस्ट एरिया बहादुरगढ़ का, यहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है। यहाँ कम से कम 50 गाय बैठी हुई हैं रास्ते में और यहाँ अवैध कब्जे हो रखे हैं। 10-12 साल हो गए और बार बार अधिकारियों से और सीएम विंडो पे हमने इसकी कंप्लेंट की हुई है एक पार्षद होने के नाते। पहले भी हम पार्षद नहीं थे तब भी हमने लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनीपत जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें, जिले में प्रगति नगर में एक कार की चपेट में आने से दूसरी कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। दरअसल बच्ची सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, तभी वो हादसे की शिकार हो गई। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने छात्रा के पिता के बयान पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चों के साथ डेली पढ़ने जाती थी स्कूल में, और स्कूल में जाते आना ये हादसा हुआ है। गाड़ी वाले ने कार चढ़ा दी, एक बार चढ़ा दी, देखा नहीं, दोबारा फिर चढ़ा दी। फिर पब्लिक ने और ने रोक के मचाया। जब गाड़ी रुकी वो जब बच्चे उठाई तो लेकिन ये नहीं भी गेट के बिना तो बच्चे थोड़ी मुश्किल है वहाँ। इस बच्चे के साथ नहीं और बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। और कौन आएगा अपने बच्चे को कि कौन भेजेगा? आज इसके साथ हादसा हुआ, कल दूसरे के साथ हादसा हो जाएगा। न्याय चाहिए बच्ची को, थोड़ा सा हम न्याय के साथ हैं। जो हमारी बच्ची थी वो जा रही थी गाड़ी से, पहिया चढ़ लगा साइड, वो गिर गई, उसने ब्रेक करी और सिर के ऊपर से गुजर चुका, वो सिर खत्म हो चुका। लेकिन हमें ये न्याय चाहिए, पीछे पहले रास्ता था वो रास्ता खुलना चाहिए। कम से कम 150 बच्चे जाते हैं, 150 बच्चे आज हमारी बच्ची के साथ है, कल दूसरे की बच्ची के साथ है या बच्चे के। ये न्याय चाहिए सरकार से कि वो रास्ता खुलना चाहिए। उधर सीआईए 1 पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक
एएसआई को 2 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी दिल्ली पुलिस के एएसआई ने पहले तो अपनी प्रेमिका के आशिक को मौत के घाट उतार दिया और बाद में इस मर्डर की वारदात को छुपाने के लिए खुद के मर्डर की कहानी रची और अपने ही दोस्त को अपनी गाड़ी में बिठाकर जिंदा जलाकर मार डाला ताकि सभी को लगे कि वह मर चुका है। इतना ही नहीं, आरोपी और उसकी प्रेमिका को जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी प्रेमिका ने पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आज जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे कि उसकी तबीयत खराब हो गई। फिलहाल उसका इलाज बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में जारी है। नाम का एक शख्स करीब 30 वर्षीय की डेड बॉडी 6 तारीख को यहाँ पाई गई थी बहादुरगढ़ में परनाला गांव के पास में। इसकी तफ्तीश के संबंध में एक तेज सिंह नाम के आदमी का, जो दिल्ली पुलिस में एएसआई है, उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है और इसमें तेज सिंह का ने इसके दौरान एक दूसरी घटना को भी अंजाम दिया है, जिसमें अपनी पहचान छुपाने के लिए इसने एक और आदमी जो कि सोनीपत के सोटी गांव का रहने वाला था, उसको शराब पिला के अपनी गाड़ी में जला के मारने के बारे में साक्ष्य आए ताकि अपनी खुद की पहचान छुपा सके और जो गाड़ी में जो साक्ष्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। खबर भिवानी से है, जहां बदलते समय में चकाचौंध भरे जीवन से व्यक्ति की खरीदारी की प्रवृत्ति में बड़ा बदलाव आया है। इस दीपावली पर बदलाव का असर साफ नजर आ रहा है। जहां पहले रेहड़ी पटरी वालों से दीपावली का सामान खरीदकर आमजन अपनी और दुकानदारों की दीपावली मनवाते थे, आज उसका स्थान बड़े बड़े शोरूम और ऑनलाइन शॉपिंग ने ले लिया है। आपको बता दें कि जिसके चलते जमीन पर सामान रखकर बेचने वाले दुकानदारों के लिए दीपावली मनानी बड़ी खुशियों में शामिल नहीं रहा है। भाई दिवाली का त्योहार हमारा इतना महंगा सामान योग्य कर नहीं रहा, तो हम दिवाली को कर मनावांगे, ये बच्चा न देवांगे बैठे न सब जनाड़े बैठे रहो रोड के ऊपर। और हमारा सामान नो कानून रहा बेचता तो नु का इतना का नहीं, इतना का थोड़ा दे रुपये दे मोल महंगी मट्टी बिला मट्टी है तो हमारा मट्टी बहुत मुश्किल तो बड़ा है और कितना महंगा तेल रंग लारे खूब करने लग रहे। देखिए, दिवाली की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 सालों की मैं बात करूं तो कोरोना काल का समय ऐसा रहा है जिसके अंदर लोगों को जान बचाने की ज्यादा परवाह थी, ना कि कोई तीज त्योहार बनाने की। लेकिन अब की बार कोरोना का काफी ब्रेक लगा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने काफी कोरोना से जो है लड़ते हुए इस पे विजय हासिल की है, इसलिए मैं उनको बधाई के भी पात्र है। और मैं सभी देशवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन की सबकी बधाई देते हुए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि पहले के समय में और अब के समय में काफी डिफरेंसेस आ गया है। मैं ये कहूँगा जी, आज की जो जनरेशन है ना, वो ज्यादातर शोरूम पे जाके ज्यादा खुश है, न कि वो फुटपाथ पे चीज खरीद के। वो शोरूम पे क्या होता है कि एक से एक बढ़कर अट्रैक्टिव सामान, यानी कि चाहे वो पैसे ज्यादा हैं लेकिन यूं वहां पे ले जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब की बार दिवाली शोरूम के आप मालिक हैं, तो दिवाली किस तरह का मनाएंगे? दीपावली तो देखो जी 3 दिन का त्योहार है और बढ़िया रहेगी और बढ़िया ही रहती है। इस बात की हर दुकानदार को पता है कि टाइम आते ही सब कुछ बढ़िया हो जाता है। मेरा नाम मुकेश कुमार प्रजापति है। ये मिट्टी के बर्तन, इनकी वैल्यू कम हो चुकी है शहर के अंदर। लोग रेडीमेड सामान खरीदते हैं। सिल्वर के ये रेडीमेड लाइट, ये बर्तन, मिट्टी के बर्तनों की कीमत कम हो चुकी है और हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा, इसके अंदर 10-15 दिन में एक घड़ा तैयार होता है, फिर भी इसकी वैल्यू कम है क्योंकि लोग स्टील, सिल्वर के बर्तन ज़्यादा खरीदते हैं बड़े बड़े शोरूमों पर जाकर, और ये रोड पे मिलते हैं, इसलिए इनकी कीमत बहुत नीचे गिरा दी गई है। सामान तो बिके नहीं रहा सामान तो, और इसको बनाने में बहुत मेहनत होती है। मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, बड़ी मेहनत बनाते हैं। और लेने वाले जो है ना शोरूमों में जाने लग गए, रेडियाँ का कोई देखता नहीं, फुटपाथ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हम इस महंगाई की तरफ देखते हुए दिवाली हमारी तो नहीं चली जाती है।
आजकल वैसे तो ऑनलाइन चीजें चलने लग गई है, बट हाथ से देखकर जो चीज देखी जाती है वो ऑनलाइन नहीं मिलती है इतनी। और दिवाली का टाइम है, इनकी भी खरीदारी जरूरी है। हर चीज हमें खरीदनी चाहिए, इनकी भी हम खरीदेंगे तो ये भी अपने घर खुशियां मना पाएंगे, दिवाली का त्योहार अच्छे से मना पाएंगे। आजकल के महंगाई के दौर में हम शोरूम्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि हमें इस मिट्टी के बर्तन सबसे बेस्ट बर्तन माना गया है हमारे यहाँ पे। तो हमें जरूर ये मिट्टी के बर्तन हमारे वार त्योहार पे खरीदने चाहिए। इससे देवी देवता बहुत खुश होते हैं। जैसे होली पे कमोई, दिवाली पे दिए सब मिट्टी के खरीदने चाहिए, ना कि इलेक्ट्रिक दिए खरीदने चाहिए, ताकि हम इन लोगों की दिवाली में भी हमारा हाथ रहे। ये लोग भी अपनी दिवाली बहुत। उधर करनाल की आबोहवा पिछले 4 दिन से खराब चल रही है। पराली जलाने से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। फसल अवशेष प्रबंधन के दावों के बावजूद भी अब तक करनाल में 102 मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं। बीते मंगलवार को 25 जगह आगजनी के मामले सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं अभी तक पराली जलाने का मामला बढ़कर 102 पर पहुंच गया है। देखिए, बर्निंग के केस बढ़े जरूर हैं, लेकिन गत वर्षों की तुलना में ये तकरीबन 70 से 80% कम हुए हैं। और ये इसका परिणाम है कि किसान जागरूक हुए हैं, किसानों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में पता चला है कि क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं। जहां तक अभी 2 दिन की बात है, कल हमारे पास 19 एक्टिव फायर लोकेशंस आई हैं, परसों हमारे पास 25 लोकेशंस आई थी। इसमें मैक्सिमम नीसिंग के आसपास के जो गाँव हैं उनकी आई है। उधर अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए ट्रामा सेंटर में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सीएमओ कुलदीप सिंह ने कहा कि अभी तक अंबाला में 109 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही जिन लोगों ने बरसात के बाद घर के बाहर से पानी को साफ नहीं किया है, उन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। सीएमओ ने लोगों से डेंगू को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। लेट बारिश हुई है, अक्टूबर में बारिश काफी हुई है, तो उसके कारण जो डेंगू का ब्रीडिंग, मॉस्किटो की ब्रीडिंग बहुत ज्यादा है। और आज तक 109 कंफर्म केस पूरे अंबाला में डेंगू के आ चुके हैं। और ये केस हमारी जो लैब ने रिपोर्ट किए हैं, वहां पे जो एलाइजा टेस्ट होता है उससे कंफर्म टेस्ट हैं। जो साथ के साथ जो रैपिड एंटीजन से टेस्ट हो रहे हैं, लोग खुद रैपिड एंटीजन खरीद के अपना टेस्ट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे केस मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, लगभग इससे 10 गुना ज्यादा केस होंगे।